बच्चों, आज मैं आपको मीटर सेतु पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको व्हाइट स्टोन ब्रिज पढ़ाया था। मीटर सेतु व्हाइट स्टोन ब्रिज पर आधारित ही एक क्या है, उपकरण है, जिसकी सहायता से हम किसी तार के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि 1 मीटर लंबा एक कंसंटेंट, एक समान परिच्छेद का कंसंटेंट अथवा मैग्नीन का एक तार एसी होता है, लेते हैं। ठीक है ना। ये कितना होता है? 1 मीटर लंबा। और इसको एक लकड़ी के बोर्ड पे कस देते हैं। किसकी सहायता से? मीटर सेतु की, मीटर पैमाने की सहायता से। यहाँ पे हमने एसी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर, एसी एक 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का क्या है, तार है, जिसको मीटर पैमाने के, इसके साथ हमने क्या जोड़ रखा है, मीटर पैमाना, और इसे एक लकड़ी के बोर्ड पर क्या कर रखा है, कस रखा है। ठीक है। अब इसमें क्या होती है, 3 तांबे की पत्तियां होती हैं, 2 एल आकार की और एक सीधी। ठीक है ना। तो 2 एल आकार की पत्तियां तांबे की लगी होती हैं और इसकी कुछ जगह छोड़कर बीच में एक 3 संबंधक पेच वाली मोटी तांबे की पत्ती लगी होती है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि जो ए और डी के बीच में रिक्त स्थान है, उस पे हम प्रतिरोध बॉक्स से अज्ञात प्रतिरोधों को लगाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने प्रतिरोध बॉक्स लगा लिया, उससे प्रतिरोध निकाल के लगाते रहेंगे या उससे प्रतिरोध लगाते रहेंगे। और जो दूसरा खाली सिरा है सी और डी के बीच में, ठीक है ना, उस पे हम एक अज्ञात प्रतिरोध का तार लगाएंगे, जिसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। जो ये बीच की पत्ती है जिसमें 3 संबंधक पेच लगे हुए हैं, उसके मध्य जो डी बिंदु है, उस पर हम एक क्या लगा लेते हैं, गैल्वेनोमीटर या धारामापी लगा लेते हैं, जिसे हिंदी में धारामापी कहते हैं। अब इस धारामापी के दूसरे सिरे को हम एक सर्फी कुंजी, जिसे हम जैकी कहते हैं, उसको लगा देते हैं। और जैकी का दूसरा सिरा जो होता है, उसको हम एसी तार पर कहीं भी खिसका सकते हैं। और जब हम, ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं, इस जो ये जैकी है, इसको हम ए और सी पर कहीं भी खिसका सकते हैं। और जहां पे हम इसे दबा के लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तार के संपर्क में आ जाएगा। ठीक है ना। इसकी नोक को, विसर्पी कुंजी की नोक को दबा कर इसको तार के संपर्क में ला सकते हैं। ठीक है ना। अब ये कैसे कार्य करता है, ये तो समझ में आ गया। इसकी रचना क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हमने एक 1 मीटर लंबा एक समान परिच्छेद का कंसंटेंट अथवा मैग्नीन का एक क्या लिया, एसी तार लिया। एसी हमने इसका नाम रखा है। ठीक है ना। जो एक लकड़ी के बोर्ड पर मीटर पैमाने की सहायता से क्या कर रखा है, कस रखा है, ताकि हम मीटर पैमाने पर इसकी रीडिंग पढ़ सके। ठीक है ना। और फिर क्या है, इसमें एल आकार के 2 मुड़े हुए तांबे के क्या हैं, मोटी पत्तियां जुड़ी हुई हैं। एक ये है और एक ये है, एल आकार के और एक एल आकार के। ठीक है ना। और इनके बीच में, इनके कोनों पे संबंधक पेच लगे हुए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे संबंधक पेच लगे हुए, जिससे कि हम किसी दूसरे तार को जोड़ सके। ठीक है ना। और इसके बीच में एक तीसरी मोटी तांबे की पत्ती लगी होती है, जिसमें 3 संबंधक पेच है। क्यों है 3? भाई इधर प्रतिरोध को जोड़ने के लिए, इधर प्रतिरोध को जोड़ने के लिए, और बीच में जैकी को, गैल्वेनोमीटर के साथ जैकी को जोड़ने के लिए। ठीक है ना। तो बहुत इजी है। अब ये वर्क कैसे करेगा, कार्य कैसे करेगा, तो सर्वप्रथम और हम क्या करते हैं, इसके यहाँ से तार लेके इस पे एक, जब तक हम सेल नहीं लगाएंगे ये कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना। और इधर से भी तार लेकर के इस पे एक सेल, एक कुंजी और एक सेल लगाते हैं। जैसे ही हम कुंजी को बंद करेंगे, इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है ना। वे कुंजी को बंद करेंगे तो सेल से जो विद्युत वाहक बल मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि एक प्रतिरोध बॉक्स से लेकर एक प्रतिरोध यहाँ लगा लिया, और जिस तार जो कि जिसका प्रतिरोध ज्ञात नहीं है,
उसको हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे ही हमने कुंजी को बंद किया, इसमें धारा का प्रवाह हुआ, ठीक है ना। और हमने क्या किया, यहाँ से जो जैकी हमने लगाए थे गैल्वेनोमीटर से या फिर विसर्पी कुंजी लगाई थी, उसको हम ए पर लाए तो एक तरफ विस्थापन होना चाहिए, बी सी पर लगाएं तो दूसरी तरफ विस्थापन होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो सही है। ए पे लगाएंगे तो विस्थापन एक दिशा में और सी पर लगाएंगे तो दूसरी दिशा में होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमने जैकी या फिर विसर्पी कुंजी ली है, उसको धीरे धीरे यहाँ से खिसकाना शुरू करते हैं इस तार पर। जहां पर हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर के पाठ्यांक में कोई विक्षेप नहीं है, यानी कि कोई धारा नहीं बह रही है, तो वही बिंदु हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, माना हम यहाँ पे लाए और यहाँ पे इधर लाएंगे तो एक तरफ विस्थापन, आपको पता है गैल्वेनोमीटर का क्या होता है भाई, ये जो उसका होता है यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे क्या होती है, नीडल लगी होती है। या तो विस्थापन इधर के लिए होगा 1 2 3 या फिर इधर के लिए होगा। तो यहाँ पे एक दिशा में लेफ्ट में होगा तो यहाँ पे भी इस दिशा में राइट दिशा में होगा, है ना, होना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में जब कोई विक्षेप नहीं होगा जिस बिंदु पर, उसे हम बिंदु बी मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है, इसकी तुलना आप किससे कर सकते हैं, व्हाइट स्टोन ब्रिज से कर सकते हैं। देखो ये ए बी वाला सिरा क्या है, बी, जो क्या कहते हैं बी सी वाला सिरा है वो क्या है, क्यू। ठीक है ना। यहाँ इसमें जो डी बी वाला या बी डी वाला सिरा है ये है, और इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बह रही है। ठीक है ना। अब एक प्रतिरोध आर यहाँ है जो कि हमें क्या है, ज्ञात है, और दूसरा एस, ये एस प्रतिरोध है जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये आपका किस पे कार्य करेगा, व्हाइट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करेगा। और आप जानते हैं कि जैसे ही इसमें कोई धारा नहीं बहती है, हम सेल को कुंजी को बंद कर लें और सेल से धारा प्रवाहित करें, और जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहती तो इसका मतलब ये संतुलन की स्थिति में। ऐसा ही यहाँ भी है, बी और डी के बीच में अगर कोई धारा नहीं बह रही है, इसका मतलब बी और डी बिंदुओं का विभव क्या है, समान है, और ये जो हमारा उपकरण है ये संतुलन की स्थिति में है। और संतुलन की स्थिति में यह किसका पालन करेगा, किरचॉफ इसके व्हाइट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत का। वही सिद्धांत मीटर सेतु पे भी लगेगा। सिद्धांत क्या है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, या S बराबर, अच्छा इधर इसे लगा कर लेते हैं, S बराबर Q अपॉन P इंटू R, है ना। तो इस सिद्धांत पर ये कार्य करेगा। अब सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जो हमने ए सी तार लिया है 1 मीटर लंबा या 100 सेंटीमीटर लंबा, तो इसमें क्या होगा, प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध R हो है। माना लिख लो, माना तार AC के प्रति सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना है, बराबर R। ठीक है, R हो। और तार ए बी की लंबाई हम किससे, मीटर, हमने इस पे क्या लगा रखा है, मीटर पैमाना लगा रखा है ना। तो ए से बी के बीच की दूरी हम नाप लेंगे, माना ये क्या है, L है। तार ए बी की लंबाई L है हो, तो बी सी
लंबाई कितनी है L, AC पूरा कितना है 100 सेंटीमीटर, तो BC कितना होगा 100 माइनस L, है ना भाई। ये पूरा कितना है 100 है, उसमें से L यहाँ आ गया, तो शेष क्या होगा 100 माइनस L, तो लंबाई क्या हो जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना माना है हमने, R माना है। जैसे एक पेन का मूल्य है, एक पेन का मूल्य है 5 रुपए, तो अगर मैं कहूँ 10 पेन का मूल्य निकालो तो कितना हो जाएगा 5 गुणा गए 10। इसी प्रकार प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध है R, ठीक है ना। तो L सेंटीमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा RL, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु जो P है, ठीक है ना, जो ये P है इसमें प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है ना। तो P बराबर, इसलिए P बराबर तार L का, ये तार AB का प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, L है और R, L इंटू R, ठीक है। Q बराबर तार BC का प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R। अब व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, या फिर हाँ वही लगेगा, व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होता है सिद्धांत, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, और अज्ञात प्रतिरोध S आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे S बराबर, पक्षांतर कर लेंगे Q अपॉन P इंटू R। अब मान P और Q के मान रखने पर, ठीक है ना, P व Q के मान रखने पर क्या हो जाएगा, S बराबर, Q का मान कितना है 100 माइनस L इंटू R, P का मान है L R, और उसके बाद R, ठीक है ना, R से R कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। S क्या है अज्ञात प्रतिरोध, R, अब भाई हम प्रतिरोध बॉक्स से निकाल के हमने R लगाया है, तो हमें पता है कि कौन सा प्रतिरोध लगा है L लंबाई हम यहाँ पे मीटर जो पैमाना लगा है उससे पढ़ लेंगे, तो हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया है प्रतिरोध R है एवं तार AB की लंबाई हमें पता है, अतः S का गणना की जा सकती है। अच्छा, ऐसा ही हम बार बार कर सकते हैं, प्रतिरोध भाग से अलग अलग प्रतिरोध तार निकालेंगे, ठीक है ना, और इस जैकी को यहाँ लगाएंगे तो विस्थापन एक दिशा में, यहाँ लगाएंगे तो विस्थापन दूसरी दिशा में आएगा गैल्वेनोमीटर पे। फिर हम धीरे धीरे इसको यहाँ खिसकाएंगे, जिस बिंदु पर इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही होगी उसको हम बिंदु B मानेंगे, और वहां से यहाँ तक की दूरी नापेंगे, वो होगी L। ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्रतिरोध भाग से भिन्न प्रतिरोध निकाल कर कई प्रेक्षण लेते हैं तथा प्रत्येक प्रेक्षण के लिए S का मान ज्ञात कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, जितने भी S के मान निकाले गए उनका माध्य निकालेंगे, और फिर हम क्या करते हैं फाइनल मान S का प्राप्त कर लेंगे। ये तो प्रैक्टिकल की बात है, आपको सीधे सीधे इसकी क्या लिखनी है, रचना लिखनी है। उसके बाद आप पहले तो ये लिखना है कि किस पर आधारित है, तो ये किस पे आधारित है, व्हाइट स्टोन ब्रिज पर आधारित उपकरण है,
जिसकी सहायता से किसी तार के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसे हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है ना। ये है। उसके बाद आपने रचना लिखनी है। रचना बहुत इजी है। क्या है? AB क्या है? 1 मीटर लंबा मैग्नेटिक या कंसिस्टेंट का तार है, जिसे हमने 1 मीटर पैमाने पर क्या कस करके एक लकड़ी के बोर्ड पे लगा रखा है। इसमें 2 तांबे की पत्तियां एल आकार के हैं और एक सीधी है, ठीक है ना। अब जो एल आकार की है उन्हीं पे हमने AC लगा रखे, इनके बीच लगा रखा है, और जो एल आकार का है उसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर बीच में हमने एक तीसरी तांबे की पत्ती लगा रखी है, जो मोटी है, मोटी पत्ती लगा रखी है, जिसमें 3 संबंधक पेच है। इन दोनों के बीच में हम प्रतिरोध बॉक्स लगा लेंगे और इधर हम उस तार को लगाएंगे जिसका प्रतिरोध हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू करते हुए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने डी पे क्या लगा रखा है? एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के आगे आपने एक लगा रखी है जैकी, या फिर आप इसे कह सकते हैं सर्पी कुंजी, ठीक है ना, जो ABC के बीच में इधर उधर ले जा सकते हैं हम जिसे। अब इसके B पॉइंट को अगर हम A पे ले जाते हैं तो विस्थापन एक और C पर ले जाते हैं तो विस्थापन दूसरी ओर आता है। इसका मतलब हमारा ये क्या है? सही बना हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं? A से धीरे धीरे इस जैकी को इधर ले जाते हैं और एक ऐसा बिंदु आता है जिसपे धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता, वही बिंदु हमारे काम का बिंदु होता है। A से उस बिंदु तक की दूरी को L कह सकते हैं, और फिर जो दूसरी दूरी बच जाती है उसमें -L, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, आप आराम से इसे कर सकते हैं और पेपर में ये पूछा जाता है। और बेटा पूछा जाता है तो आपको चित्र भी बनाना है, रचना भी लिखनी है, सिद्धांत भी लिखना है, और इसका ये डेरिवेशन भी लिखना है, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।